ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम आज सुनेंगे श्रीमद् भागवत गीता से पुनः एक श्लोक हम समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता जिसके विषय में कहते हैं कि ये यह स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रित। गंगा भगवान के चरण से भगवान के अंगुष्ठ से अंगुष्ठ छू के आते हैं इस धरातल पे इस धरती पे और वो गंगा सबको पवित्र कर सकते हैं। और ये भागवत गीता रूपी गंगा भगवत गीता जो है इसको यदि हम गंगा माने तो ये गंगा भगवान के श्रीमुख से मुख पद्मात भगवान के मुख पद्म से निकले हुए हैं गंगा। तो वो कितना पवित्र करेंगी बताते हैं कि यदि गंगा सबको पवित्र कर सकते हैं जो कि भगवान के अंगुष्ठ से निकले हुए हैं तो भगवान के मुख पद्मों से निकले हुए जो वाणी है ये गीता और कितना श्रेयस्कर और कितना श्रेष्ठ है और कितना पवित्र कर सकते हैं इसके इसका गुण कितना है। तो हम उस गीता से कुछ एक श्लोक पढ़ने और उसको समझने का प्रयास करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि सबको देखने समझने में सुविधा हो। हम करेंगे भगवत गीता के अष्टम अध्याय और श्लोक संख्या 14 14। अष्टम अध्याय के श्लोक संख्या 14 का विषय में हम चर्चा करेंगे जो कि इस स्लाइड में है।
जिनके पास गीता है वो गीता निकाल सकते हैं, गीता से देख सकते हैं, अथवा वो अपने स्क्रीन में भी देख सकते हैं, देख के हम पढ़ सकते हैं। जिसमें भगवान बता रहे हैं कि भगवान सुलभ है, भगवान सुलभता से, सहजता से, सरलता से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। पर कौन, किनके लिए, कौन कर सकता है प्राप्त भगवान को, किस प्रकार से कर सकते हैं, हैं? ये बताता है इस अ, श्लोक में। तो हम प्रथम श्लोक पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 14। अनन्यचितः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचितः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। अनन्यचितः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिना। इसका अनुवाद: हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। ट्रांसलेशन बाय शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद की जय। तो शिला प्रभुपाद इसका अनुवाद करते हैं इस श्लोक का इस प्रकार कि हे अर्जुन, अर्जुन से कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, अनन्य भाव से करते हैं और निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, निरंतर अर्थात अंतरविहीन, इसमें कोई गैप नहीं है, अंतर नहीं है, इस प्रकार से मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूं, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। तो उन भक्तों के लिए भगवान सुलभ है जिनके लिए, जो कि निरंतर भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, प्रवृत्त रहते हैं, हैं? तो इसका यदि हम व्याख्या देखें इस प्रकार देख सकते हैं, इसमें से क्या क्या, इस श्लोक से हम क्या क्या, क्या क्या जो गुड पॉइंट्स है वो क्या क्या है। तस्याहम सुलभ पार्थ, भगवान कहते हैं तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ हूँ, हे पार्थ मैं उनके लिए सुलभ हूँ। सुलभ अर्थात सरलता से, सहजता से प्राप्त है, बहुत महंगा नहीं है, कीमती नहीं है, भगवान आसानी से प्राप्त किया जा सकता है उनके लिए। तस्याहम, किन, उनके लिए, किन के लिए, यो माम स्मरति, जो मेरा स्मरण करता है उनके लिए मैं सरलता से प्राप्त हो सकता हूं, जो कि मेरा स्मरण करते हैं। किस प्रकार स्मरण करते हैं? अनन्य चेता, अर्थात अनन्य भाव से, सततम अर्थात निरंतर, प्रतिक्षण, प्रत्येक समय, और नित्यशः प्रतिदिन, प्रतिदिन प्रतिक्षण, जो अनन्य भाव से मेरा स्मरण करता है, मुझे स्मरण करते रहते हैं, याद करते रहते हैं, उनके लिए मैं सुलभ हूं। और क्यों उनके लिए सुलभ हूं? कारण नित्य युक्त योगिनः, वो नित्य युक्त योगिनः, कारण वो भक्त निरंतर मेरे सेवा में जुड़े हुए हैं। उन भक्त के लिए और कोई कार्य प्रधान नहीं है, उनके लिए प्रधान कार्य क्या है? मेरा सेवा करना, भगवान कहते हैं, है? तो भगवान कह रहे हैं कि जो मेरा भक्ति करता है, कहने का तात्पर्य भगवान का ये है, शिला प्रभुपाद कहते हैं कि इस श्लोक में भगवान एकदम परिष्कार, क्लियर कट बता रहे हैं कि जो मेरे भक्त हैं और भक्ति भाव से, अनन्य भक्ति भाव से मेरे सेवा में जुट जाता है, उनके लिए मैं प्रिय हूं। अष्टम अध्याय में हम यदि देखें भगवत गीता के अष्टम अध्याय में भगवान प्रारंभ करते हैं अन्य जो योग प्रक्रिया है, उस योग प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से षट चक्र योग जो है, उस षट चक्र योग को किस प्रकार से किया जाता है। उसके लिए आपको अपना सांस प्रश्वास कैसे बंद करना होता है, किस प्रकार अपने समस्त इंद्रियों को नियंत्रण करना होता है,
समस्त इंद्रियों को नियंत्रण करके अपने मन को एकाग्र चित्त करना होता है। उसके बाद बहुत सारे कार्य नहीं करना होता है, बहुत सारे कार्य करना होता है। भगवान एक लंबा लिस्ट बताते हैं, 8 स्टेप का एक प्रोसेस बताते हैं कि इस प्रकार से कोई षट चक्र योग अथवा अष्टांग योग करके मुझे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस इतना, ये जो प्रक्रिया बताया भगवान ने षट चक्र योग का, योगिक प्रोसेस का, वो इतना जटिल था, इतना लंबी थी। तो अर्जुन के लिए लगा कि ये कैसे संभव होगा, साधारण मनुष्य कैसे कर पाएगा ये इतने सारे कार्य। मन को बस करके एक जगह पे बैठ के, हम कोई कार्य ना करके एक जगह पे बैठ जाए, ध्यान करे और मन को यहाँ पे लगा दे, ये सीखने के लिए कई जन्म लग जाएंगे। कि हम एक जगह पे बैठे और बैठ के मन को एक केंद्रित कर दे। मन तो हमारा भागते रहते हैं इधर उधर, हम कुछ भी ना करते भागते रहते हैं। कोई कार्य नहीं है, खाली बैठा हुआ है तो मन भागता रहेगा। मन यहाँ यहाँ पूरा विश्व घूमता रहेगा, विश्व ब्रह्मांड में घूमता रहेगा वो। उसको कुछ कार्य के बिना, कोई कार्य के बिना हम साधारणतः क्या करते हैं, किसी कार्य में जब जुड़े रहते हैं हम यदि ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हम मन लग सकता है वहां पे, हम यदि पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई में मन लग सकता है। हम मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं, या भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान को सजा रहे हैं, मंदिर में कोई काम कर रहा है, ऑफिस में कोई काम कर रहे हैं, अपने मार्केट में जाके कुछ कर रहे हैं, कुछ कार्य में जब हम जुड़े होते हैं तब हमारा मन उसमें लग सकता है, हम प्रयास कर सकते हैं कि उसमें लग जाए। जब करते हुए भी हम जब में मन को लगाने का प्रयास कर सकते हैं, अभी कठिन है, उतना सरल नहीं है, मन भटकता रहता है, पर प्रयास कर सकते हैं कि जप है, नाम में, नाम के विषय में हरे कृष्ण बताते हैं हम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जब बताते हैं शब्द, प्रत्येक शब्द के साथ में हम सोच सकते हैं कृष्ण को, राधा को, हाँ, हम उनके लीलाओं के विषय में सोच सकते हैं, हम भागवतम के कुछ श्लोक के विषय में सोच सकते हैं कनेक्टेड। पर आप सोचिए वो सिचुएशन जब हम कुछ कर नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना जॉब कर रहे हैं, ना हम कोई कार्य कर रहे हैं, और बैठ के सोच रहे हैं कि मन को एकाग्र कर दे, मन को यहाँ पे लगा दे। ये क्या इतना सरलता से संभव है? नहीं है। अर्जुन भी कहता है कि भगवान मन को कैसे लगाऊं, है मन को एक केंद्रित कैसे करूं मैं बिना कुछ किए। अर्जुन जो कि तीर से एक निशानी, इतना इतना सटीक निशाने हैं उनका, उनका ध्यान इतना तीव्र है कि वो एक घूमते हुए मछली को, मछली के आंखों में लक्ष्य भेद कर सकते हैं, तीर मार सकते हैं। इतना उनका कंसंट्रेशन है अर्जुन का। वो कहते हैं कि मैं इस प्रकार खाली बैठ के मन को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, संभव नहीं है, तो क्या करें। तो भगवान तब कहते हैं ये श्लोक, तब जाके भगवान यहाँ पे कहते हैं कि और एक सुलभ पथ है मुझे प्राप्त करने का, मेरे पास आने का और एक सुलभ पथ है। वो क्या है? आपको क्या करना होगा? ये करना होगा कि अनन्य चेतः सततम नित्यशः मेरा स्मरण करना होगा। अनन्य चेतः सततम योमम स्मरति नित्यशः, नित्यशः अनन्य चेतः सततम मेरा स्मरण करो, मुझे स्मरण करो। यदि आप मुझे इस प्रकार स्मरण कर सकते हो तो तस्याहम सुलभम पार्थ, मैं उनके लिए सुलभ से। तो आपको इतना जो अष्टांग योग का जो इतने सारे जटिल प्रक्रिया है वो नहीं करना होगा आपको। आपको केवल अनन्य चेत, अब अभी हमें समझना पड़ेगा, ये भगवान ने बताया है अनन्य चेत, 3 बातें बताया भगवान ने, क्या क्या करना है? अनन्य चेत, सततम और नित्यशः, ये करना है। तो ये क्या होता है, हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसका अर्थ क्या है। अनन्य चेतः, अनन्य चेतः का अर्थ होता है कि अनन्य भक्ति, अनन्य जिसका कोई अन्य नहीं है। साधारणतः हम क्या करते हैं, भक्ति में आने से पहले हमारा क्या विचार था, पर्सनली मेरा विचार क्या क्या था कि सारे भगवान एक है, किसी के बीच जाओ, कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में जाओ और मांग लो भगवान से।
सब एक है, हैं? तो ये है, ये इसको कहते हैं व्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचार, व्यभिचार अर्थात अनाचार। जब हम अपने जो आचार है, अपने जो विचार है, उसको संयमित नहीं करते हैं, वो है व्यभिचार। जो प्रक्रिया बताया गया है, जिस प्रकार मान लीजिए एक विवाहित स्त्री पुरुष है, उनको छोड़ के वो किसी और के साथ संबंध नहीं करना चाहिए। अगर करते हैं तो व्यभिचार है। तो भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरे पास भी, मेरे शरण भी लेते हो, और किसी और अन्य किसी का शरण लेते हो, हाँ, कभी किसी बाबा के शरण लेते हो, कभी किसी माता के शरण लेते हो, कभी किसी देवी देवता के शरण लेते हो, तो आप सबका शरण जब लेने लगते हो तो वो क्या है, आपकी भक्ति क्या है, इसी को कहते हैं का व्यभिचारिणी भक्ति। और जब आप केवल मात्र मेरे शरण लेते हो, वो है अनन्य भक्ति। हाँ? तो भगवान बताते हैं, भागवत गीता के 14वें अध्याय में बताते हैं, माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समितित्या ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान वहां स्पेसिफाई करते हैं कि जो भक्ति होना चाहिए वो अव्यभिचारिणी होना चाहिए, व्यभिचारिणी नहीं होना चाहिए, अव्यभिचारिणी। अर्थात एक केंद्रित भक्ति होना चाहिए, एकांत भक्ति होना चाहिए, एक में ही जिसका अंत हो जाता है, वो भक्ति होना चाहिए। आप मेरे शरण हो लो तो माम एकम शरणम ब्रज, भगवान बताते हैं एकमात्र मेरे शरण में आओ। विभिन्न जगह पे आप शरण लेते रहोगे, इसका भी लिया, इसका भी लिया, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, सब कर लेंगे, तो आपका क्या होगा, आप किसी की भी शरण नहीं ले पाएंगे। आप शरण किसी का भी नहीं लेंगे। आप, भगवान कहते हैं कि माम एकम शरणम ब्रज, तो क्या होगा, अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो वो ये यहाँ पे यही बता रहा है कि आपको क्या भक्ति करना है, अनन्य चेतः, अर्थात आपकी चेतना पूर्णतः मेरे पास आना चाहिए। हम्म। और उस प्रकार जब आप पूरा चेतना, आपका समस्त बुद्धि, आपका समस्त मन आप मुझ पे लगाओगे, हैं, मन को इधर उधर भटकने नहीं दोगे, ये प्रोसेस वो प्रोसेस, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, मेरे शरण में आएंगे, तो वो होगा पूर्ण शरणागति। और पूर्ण शरणागति का लक्षण हमने पढ़ा था, हमने देखे थे, सुने थे, शरणागति का हमने पुस्तक पढ़ा था, जिसमें शरणागति के विषय में कहते हैं, आनुकूल्यस्य संकल्प प्रतिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वरणम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। शरणागति का छह विध, छह अंग, छह प्रोसेस, छह प्रक्रिया बताया है। क्या है, अनुकूल्य से संकल्प, जो भक्ति के अनुकूल है उनका करना है, दृढ़ता से करना है, संकल्प लेना है कि जो भक्ति के अनुकूल है वही मुझे करना है, जो भक्ति को बढ़ाते हैं उसी को करना है मुझे। प्रतिकूल्य से वर्जनम, जो भक्ति के प्रतिकूल है वो वर्जन करना है। हैं? तो भक्ति के अनुकूल क्या है, साधु संग करना, भगवान के जो गीता भागवतम जो शास्त्र है उनका अध्ययन करना, भगवान का सेवा में जुड़ जाना, मंदिर में जाना, भगवान की सेवा करना, और क्या करना, निरंतर भगवान के विषय में सोचते रहना। जो भी कार्य करे उस कार्य को भगवान से जुड़ने का प्रयास करना, ये हो गया भक्ति के अनुकूल। भक्ति के प्रतिकूल क्या है, इन सब कार्यों से जो दूर लेके जाता है, असत संग है, ये क्या है, भक्ति के प्रतिकूल है, कारण ये मुझे भक्ति से दूर लेके जाएंगे, भगवान से दूर लेके चले जाएंगे। तो वो सब कार्य जो भगवान से दूर लेके जाता है वो प्रतिकूल कार्य है। वो सब कार्य जो भगवान के पास लेके आते हैं वो अनुकूल कार्य है। तो अनुकूल कार्य करने का दृढ़ संकल्प लेना है, और प्रतिकूल कार्यों का वर्जन करना है, वर्जन कंप्लीटली उसको त्याग करना है पूर्णतः। अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। दो हो गया, तीसरा क्या है, रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये शरणागति का एक मुख्य लक्षण है।
रक्षिष्यति इति विश्वासो। भगवान रक्षा करेंगे, एकमात्र भगवान रक्षा करेंगे। भगवान मेरी रक्षा करने में भगवान सक्षम है, और भगवान मेरा रक्षा करेंगे। ये विश्वास, ये दृढ़ विश्वास, ये है अनन्य भक्ति। दृढ़ विश्वास होना भगवान पे कि कृष्ण ही मेरा रक्षक है। कृष्ण रक्षा कर सकते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। कृष्ण यदि मुझे रखना चाहते हैं तो मारने वाला कोई नहीं है। कृष्ण यदि मुझे मारना चाहते हैं तो रखने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं। ये रक्षिष्यति इति विश्वास। गोप्तृप्ते वर्णन तथा, भगवान को अपने अभिभावक के स्तर पे लाना कि भगवान ही मेरा माता पिता सब कुछ है। अनुकूल्यस्य संकल्प, प्रतिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति इति विश्वासो गोप्तृप्ते वर्णम तथा। आत्मनिक्षेप और कार्पण्य, स्वयं को भगवान पे समर्पण कर देना। आत्मनिक्षेप, स्वयं को भगवान पे के सामने एकदम न्यौछावर कर देना। और कार्पण्य अर्थात बहुत सारे चीजें, वो सारे कार्य नहीं करना जो नहीं करना चाहिए। हम्म। ये है षड्विधा शरणागति। तो उसमें जो रक्षिष्यति इति विश्वास है, ये स्पेसिफिकली ये अंक बताते हैं कि भगवान हमारा रक्षा करता है। अवश्य रक्षिवे कृष्ण, कृष्ण हमारा रक्षा करेंगे। और इसलिए हमें क्या करना है, एकमात्र अनन्य भाव से कृष्ण का ही सेवा करना है। तो क्या होगा, भगवान बताते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम, नवम अध्याय में बताते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। तो इस प्रकार जो पूर्णतः मुझ पे शरणागत होंगे, अनन्यश्चिंतयन्तो, निरंतर मेरा भावना में, मेरे ध्यान में मग्न रहेंगे, वो उनका योगक्षेम, उनका भरण पोषण का दायित्व तो मेरा है। भगवान कहते हैं उनके पास जो है उनका रक्षा मैं करूंगा, उनके पास जो नहीं है उसका पूर्ति मैं करूंगा। उनके पास जो कमियां हैं उसका मैं पूर्ण करूंगा। उनके पास जो है ऐश्वर्य, उनका मैं रक्षा करूंगा। भगवान कहते हैं योगक्षेम वहाम्य हम। करना क्या है, अनन्यस चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से भगवान का चिंता में हमें जुड़े रहना है। नहीं? तो ये जब करेंगे तो भगवान हमारा रक्षा करेंगे। हैं? इसीलिए भगवान इसी अध्याय के, अष्टम अध्याय के शुरू में ही बताते हैं अर्जुन को कि माम अनुस्मर युद्ध च। प्रभु जी प्राय इसको कोट करते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च। तो कारण अर्जुन के मन में शंका आ सकता है, हमारे मन में भी आ सकता है कि अनन्य चिंता है, तो निरंतर आपका ही चिंता करते रहेंगे तो काम क्या करेंगे, खाएंगे, ऑफिस ऑफिस नहीं जाएंगे क्या, क्या अपना काम वाम सब बंद कर दें। तो भगवान इसलिए कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा अनुस्मरा स्मरण करते रहो और अपने कार्य करते रहो। अपना जो संसार का जो आपका रोज का जो युद्ध है, संसार भी हमारा एक युद्ध ही है, एक संग्राम है। इस दैनंदिन जीवन चलाना भी एक संग्राम है हमारा। प्रातःकाल उठते ही शुरू हो जाता है और ऑफिस से लौट के आके भी चलते रहते हैं निरंतर संग्राम। कभी बीमारी, कभी अ, व्यक्तिगत मानसिक प्रॉब्लम, कभी इस प्रकार का नेचुरल प्राकृतिक प्रॉब्लम, दुर्योग आते रहते हैं। कभी ये प्रॉब्लम, कभी किसी और के द्वारा दिए गए प्रॉब्लम, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने मार दिया। हाँ, तो इस प्रकार के बहुत सारे कष्ट हमारे जीवन में आते रहते हैं। तो ये जो हमारा युद्ध है, भगवान कहते हैं अपना युद्ध लड़ो, लड़ते रहो, पर माम अनुस्मरण, साथ साथ में मुझे स्मरण रखो, मुझे स्मरण रखे युद्ध करो। मुझे साथ में रख के, भगवान को साथ में रख के युद्ध लड़ो, अर्जुन को ये कह रहे हैं। तो हमारा जो अनन्य चिंतन तमाम, जो प्रतिनियत हमें जो भगवान का स्मरण चिंतन करते रहना है, वो कैसे करना है, भगवान को साथ में रख के अपना कार्य, कार्य बंद नहीं करना है। कार्य करते हुए जो जो कार्य कर रहे हैं, जिसका जो कार्य है, कोई बिजनेसमैन है, कोई सर्विसमैन है, कोई डिफेंस में है, कोई अकाउंट्स में है,
कोई आईटी में है, जिसका जो कार्य है वो कार्य करते रहे, कोई टीचर है और कोई स्टूडेंट है, जिसका जो भी कार्य है वो करते रहे, पर माम अनुस्मर, अनन्य चिंतयन्तो माम। हम्म, ये करते रहना है। तो ये है अनन्य चेता एक। और फिर भगवान बताते हैं क्या, कि ये कब कैसे करना है, सतत और नित्यशः। सततम करना है और नित्यशः करना है। सततम शब्द का अर्थ होता है निरंतर, सतत निरंतर, कोई अंतर भी बिना गैप के। ये नहीं कि अभी किया, फिर 2 दिन बाद करेंगे, फिर 3 दिन बंद कर देंगे, फिर 1 दिन कर लेंगे, या कभी दुर्गा पूजा में करेंगे, कभी शिवरात्रि में करेंगे। ये भक्ति नहीं है। सततम, अंतर विहीन। एकादशी है, भक्ति करना है। द्वादशी है, उस दिन भी करना है। त्रयोदशी है, उस दिन भी करना है। प्रतिपद से प्रारंभ करके एकदम पूर्णिमा तक हमें भक्ति करते जाना है। कोई भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन भक्ति नहीं करना है। छुट्टी नहीं है भक्ति, और वो निरंतर करते रहना है। और इस करने के लिए हमें क्या कोई अलग से कोई प्रयास नहीं करना है। जो भी जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भगवान को स्मरण करते हुए करना है। अर्थात वो कार्य करना है, ऐसा कोई कार्य ना करे। कोई अगर मान लीजिए चोर है, डकैत है तो वो कार्य भगवान को अर्पण नहीं कर सकते हैं। तो उस प्रकार के कार्यों से बचना है। जो भक्ति के अनुकूल कार्य है उसको करें। हमारा जो अ, दिनचर्या है, साधारण दिनचर्या, उसको हम पालन करें, साथ में भगवान को स्मरण करते रहें। और ये इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, सततम कर सकते हैं। निरंतर भगवान का स्मरण रख सकते हैं, भगवान को स्मरण में रख सकते हैं निरंतर। और क्या करना है, नित्यशः। तो सततम करना है, सततम करके कि 1 दिन सतत करके छोड़ दे, नहीं, प्रतिदिन करना है। नित्यशः, प्रतिदिन, प्रतिक्षण। अर्थात हमें हर पल क्या करना है, भगवान के भगवान को स्मरण रख के, भगवान को स्मरण में रख के भगवान को अपना सारे कार्य अर्पण करना है। इस मनोभाव से हमारा जो जीवन हमें परिचालित करना है। हमारा जीवन शैली ऐसा होना चाहिए कि हमारे सारे कार्य भगवान से केंद्रित हो, भगवान केंद्रित हो, ताकि हमारे स्मरण में भगवान रहे। हाँ, कोई बॉर्डर में जाके युद्ध भी लड़ रहा है तो भी वो भगवान को स्मरण रख के युद्ध लड़ सकता है। कारण अर्जुन लड़े थे अर्जुन लड़ाई कर रहे थे भगवान को स्मरण करते हुए। तो हम भी वो कर सकते हैं। और हमारे साधारण कार्य तो अवश्य ही कर सकते हैं हम। कोई कुकिंग कर रहा है, कोई अपने शॉप में बैठे हैं, कोई ऑफिस में बैठे हैं अपने, कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं या कोई पढ़ रहे हैं। तो जो भी कार्य है, जिस प्रकार का भी कार्य हो, हम सारे कार्यों को भगवान केंद्रित कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सततम और नित्यशः। गुरु महाराज एक श्लोक प्राय कहते हैं, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मृतव्य न जातुचित, सर्व विधि निषेधश्योर इतोयर एव किंकरः। हम्म, स्मर्तव्यम सततम विष्णु। कहते, इस श्लोक में कहते हैं, दो अ, नियम है। एक यम है, एक नियम है। क्या है, कि सततम स्मर्तव्य विष्णु, करना क्या है, सततम भगवान के स्मरण करना है। सतत निरंतर भगवान के स्मरण करना है। और यम जो नहीं करना है वो क्या है, विस्मृतव्य न जातुचित। विस्मृति नहीं होना चाहिए भगवान का कभी भी। कभी भी भगवान को भूलना नहीं चाहिए। भगवान का स्मरण सतत होना चाहिए, ये कार्य है। और क्या नहीं करना है, ये जो डूज एंड डोंट्स होते हैं, महाराज कह रहे थे डूज एंड डोंट्स। डूज क्या है, सततम निरंतर भगवान का स्मरण करना है। डोंट्स क्या है, विस्मृतव्य न जातुचित, भगवान को कभी भूलना नहीं है, कभी भी नहीं भूलना है। तो ये डूज एंड डोंट्स ये हो गया है। बाकी जो नियम है, बाकी जो हमारे, हम ये करना है, ये पालन करना है, ये हम जो बनाते हैं हमारे नियम जो बने हुए, हम एकादशी पालन करते हैं, हम कभी फास्ट रखते हैं, कभी फास्ट नहीं रखते हैं। सुबह उठ के हमारा क्या होता है, प्रातःकाल स्नान करना होता है, जप करना होता है। ये जो सारे नियम हमने बनाया है, ये बाकी सारे नियम
एतोयर एवं किंकर, इन दोनों के ही दास है। अर्थात बाकी जो भी नियम है, सारे नियम का स्रोत, नियम का उद्देश्य ये होना चाहिए कि हम ये देखें, सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मृतव्य न जातुचित। कोई भी नियम मुझे कोई कहता है कि ये आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, आपको वैष्णो देवी जाना चाहिए, है, आपको इस यात्रा पे जाना चाहिए, आपको घूमने जाना चाहिए, ट्रेवलिंग करना है, भ्रमण करना चाहिए, आपको विदेशों में जाना चाहिए, आपको समुद्र में जाना चाहिए, बहुत सारे जाना करना है, नहीं करना है, एकादशी में आपको ये खाना है, वो नहीं खाना है। तो उस नियम के समय जो भी नियम हम पालन करते हैं, मेरा ध्यान ये होना चाहिए, है, मुझे ये ध्यान रखना है कि ये जो नियम मैं पालन कर रहा हूँ, क्या इससे भगवान को स्मरण रखने में मुझे सहायता हो रही है। यदि सहायता हो रही है तो वो नियम है और वो मुझे पालन करना है। यदि उस नियम को पालन करने से मुझे भगवान को स्मरण रखने में सहाय नहीं हो रहा है, अथवा वो मुझे भगवान को भुला रहे हैं, तो वो कार्य मुझे नहीं करना है। बस, समस्त विधि निषेध, सर्व विधि निषेध श्योर, बाकी सारे जितना विधि निषेध है, डूज एंड डोंट, विधि अर्थात डू, निषेध अर्थात डोंट, तो सर्व विधि निषेध श्योर, समस्त डूज एंड डोंट्स का क्या है, ये तो रिवोकिंग करो, कि भगवान को स्मरण रखना है और भगवान को कभी भूलना नहीं है। तो हमें, हम जैसे एकादशी करते हैं, एकादशी में हमारा डाउट आ जाता है, ये खाए है, ये नहीं खाए, ये क्या करे, वो नहीं करे। अब एकादशी का साधारण नियम है, अन्न नहीं खाना है, अन्न पदार्थ नहीं खाना है। अब अन्न नहीं खाते हुए क्या करते हैं हम, ये नहीं वो, ये नहीं वो, इसमें समय अपना गवाते हैं। तो हमें क्या करना है, अन्न नहीं खाना है तो नहीं खाना है, साथ साथ में हमें देखना है कि क्या क्या नहीं खाने से मेरा चलेगा। कारण, वो दिन मुझे भगवान को स्मरण अधिक करना है। एकादशी का उद्देश्य होता है कि मुझे उस दिन भगवान का स्मरण अधिक करना है, भगवान का नाम जप अधिक करना है, अधिक से अधिक जितना हो सके। तो मैं क्या करता हूँ, उद्देश्य क्या है, कि मैं अपना जो भोजन है, अपना जो प्रसाद है, उसमें से समय बचा के मैं भगवान के इन सेवाओं में लगाता हूँ, भगवान के स्मरण कीर्तन में लगाता हूँ। ये उद्देश्य है। उसके बाद कोई कोई बोलता है कि आ, आप खीरा खा लेते हो एकादशी में। कोई कहते हैं कि आप मान लीजिए, कोई एकादशी में खिचड़ी बना के खा लेते हैं, कोई, बहुत लोग बहुत कुछ करते हैं। तो कोई कुछ भी करे, मेरा मेरा उद्देश्य क्या होना चाहिए, कि एकादशी में अन्न नहीं खाना है और एकादशी में भगवान का स्मरण कीर्तन अधिक करना है। तो उसको, उसमें जो भी हेल्पफुल है, जो मुझे सहाय करता है, साधारणतः फल खाते हैं। क्यों? ताकि उसमें कोई कुकिंग का समय बच जाए आपका। कोई फल खाते हैं, और जो निर्जला करते हो तो उनका तो कहना ही क्या है। और जो निर्जला नहीं कर पाते हैं, फल खाते हैं, फल खाने से क्या होता है, एटलीस्ट वो जो कुकिंग करने का, पकाने का समय बच जाता है। जिन जो फल खा भी के भी नहीं, सबका शरीर अलग अलग है, भिन्न प्रकार के है, सबका शरीर का अवस्था, सबका जो जो हेल्थ कंडीशन है वो डिफरेंट है। तो कोई फल खा के भी नहीं रह सकता है, तो वो कुछ दूध पीते हैं, साबूदाना खाते हैं, इस टाइप का कुछ अपना एडजस्टमेंट करते हैं। तो इस प्रकार बढ़ना चाहिए। हाँ? और ध्यान यही रखना है कि मुझे स्मतता सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मृतव्य न जात उचित। तो सततम स्मरण करने से क्या होता है, भगवान कई जगह में बताते हैं, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़वतः नमस्तश्च माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। तो इसमें भी बताते हैं भगवान, चतुश्लोकी में, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषां सतत युक्तानां, जो सतत मेरा भक्ति में जुड़ा रहता है, उनके क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम, तब उनको मैं बुद्धि देता हूँ। क्या बुद्धि? ये ना माम उपायांति थे, जिस प्रकार वो मेरे पास आ सकता है। तो मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान के पास जाना है, अपने भगवत धाम में लौट जाना, लौट के जाना है। वहां से आया था मैं, भूल गया यहाँ पे, तो मुझे अपना घर लौट के जाना है। उसके लिए मुझे क्या करना है, तेषाम सतत युक्ता नाम है, भगवान का क्या करना है, सतत भगवान का सेवा में युक्त रहना है। और तभी भगवान मुझे क्या करेंगे, अपना
बुद्धि देंगे, जिससे कि मैं भगवान के पास जा पाऊं। तो ये सतत भक्ति और नित्य भक्ति भगवान भगवत गीता में बहुत बार बताए हैं, अनेक जगह पे उसका वर्णन किया है कि सतत भक्त जो निरंतर मेरा भक्त में लगे रहते हैं, भक्ति में लगे रहते हैं, वो मेरे प्रिय है। कोई जो कैजुअल भक्ति करते हैं, कैजुअल भक्ति अर्थात आज मेरे पास समय है, आज तो भगवान का नाम लूंगा, कल समय नहीं है तो लूंगा ही नहीं है। कल मैं बिजी हूँ, मान लीजिए आज बिजी हूँ कोई, आज छोड़ो, भगवान का नाम, भगवान का नाम नहीं लेना है, या आज मुझे पार्टी करना है हैं? आज मुझे पार्टी करना है, आज भगवान का नाम मत बोलो, आज तो मुझे पार्टी करना है। मुझे मेरा एक मित्र था एक दिन वो पता नहीं था मुझे, वो कुछ पार्टी का प्लान कर रहे थे, तो मैं अपना गीता के श्लोक बोलना शुरू कर दिया था। मैं आरंभ ही किया, वो बोल दिया आज दादा नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज नहीं है, आज तो मूड में हूँ, आज तो पार्टी करेंगे। तो ये हो गया कैजुअल भक्त। ये क्या है, आज भक्ति करेंगे, मूड है, कल मूड नहीं है तो नहीं करेंगे, परसों प्रयोजन होगा तो करेंगे, कभी प्रयोजन नहीं होगा तो नहीं करेंगे। वो हो गया कैजुअल भक्त। तो भगवान बोला है वो नहीं चाहिए मुझे, सततम और नित्यशः भक्ति सतत होना चाहिए, क्योंकि अहेतु की अप्रतिहता, भागवत में बताते हैं, कोई हेतु के बिना, कोई कारण के बिना भक्ति करो, मुझे ये चाहिए इसलिए भक्ति नहीं। भक्ति वो होगा जब मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका सेवा चाहिए बस, ये भक्ति है। हैं? और अप्रतिहता, बिना गैप के, बिना विघ्न के, बिना बाधा के, वो है अहेतु की अप्रतिहता भक्ति। तो भगवान को वो सतत, वो नित्य उपासक चाहिए, नित्य युक्त उपासक है, भगवान को उस प्रकार का उपासक चाहिए। तब भगवान उनसे संतुष्ट रहते हैं, भगवान उनके प्रिय होते हैं। तो इसका हम उदाहरण देखेंगे चैतन्य चरितामृत में, जब भागवतम में ही है, हम देखते हैं ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज जब भक्ति करने जा रहे हैं, 5 वर्ष का बालक, वो अपना राज्य छोड़ के अपने सौतेली माँ का कुटुवाक्य सहन नहीं कर पाते हैं, तो घर छोड़ के चले आते हैं। वन में आके तपस्या करते हैं। नारद मुनि उनको समझा के घर भेजने का प्रयास करते हैं, पर वो नारद मुनि से कहते हैं, नारद मुनि उनसे कहते हैं, अरे ध्रुव तुम कहाँ जा रहे हो तपस्या करने, तुम 5 वर्ष का बालक हो, तुम्हारा तो अभी खेलने कूदने का आयु है, तुम्हें तो अभी बच्चों के साथ में, अपने साथियों के साथ में खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, कहाँ तुम तपस्या करने जा रहे हो, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ध्रुव महाराज इतना दृढ़ थे अपने संकल्प में, वो कहते हैं कि हे मुनि, आपने जो बताया वो सही होगा, पर मैं भगवान का, भगवान को तुष्ट करने के लिए निकला हूं और मैं करूंगा, आप यदि मुझे इसमें सहाय कर सकते हो तो करें, नहीं कर सकते हो तो आप, थैंक यू, धन्यवाद आपको। तो जब उनका दृढ़ता देखते हैं तो नारद मुनि उनको उपदेश देते हैं कैसे भगवान को तुष्ट किया जाता है। नारद मुनि उनको दीक्षा देते हैं इस प्रकार से। हम्म, नारद मुनि उनको बताते हैं कि आपको क्या करना है, भगवान का, ये भगवान का रूप समझाते हैं कि भगवान के इस प्रकार का रूप है, चतुर्भुज मूर्ति है भगवान के। और फिर आपको इस प्रकार से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहना है निरंतर, और इस प्रकार करना है, निरंतर करना है, सतत करना है, अनन्य चेतसा करना है, बताते हैं उनको। तो ध्रुव महाराज अपना जप करना शुरू करते हैं। ध्रुव महाराज की कथा हम जानते हैं। ध्रुव महाराज जब प्रारंभ करते हैं, 6 महीने में भगवान को संतुष्ट कर देते हैं। कैसे, वो एक समय आता है, एक एक महीना से प्रथम शुरू करता है फल खाके, फिर सूखे पत्ते, दूसरे महीना सूखे पत्ते खाते हैं, तीसरे महीना मात्र जल खाते हैं, चौथे महीना वो मात्र सांस लेते हैं, 12 दिन में एक बार, 5वें महीना सांस लेना भी छोड़ देते हैं, सांस लेना भी छोड़ देता है, एकमात्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान का नाम, भगवान को बुला रहे हैं निरंतर। खाने पीने का जो समय है, स्नान करने का, सब त्याग के वो क्या करते हैं, निरंतर भगवान के उसमें लगा रहते हैं। तो भगवान 6ठे महीने भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, उनके भक्ति से तुष्ट होके, उनके तपस्या से तुष्ट होकर भगवान आ जाते हैं, भगवान का आना पड़ता है।
इस प्रकार हम देखते हैं प्रहलाद महाराज और एक 5 वर्षीय बालक प्रहलाद महाराज भगवान का नाम लेते हैं, निरंतर भगवान के नाम लेते रहते हैं। तो उनके पिता हिरण्यकशिपु, जो भगवान के घोर शत्रु है, भगवान को मारना चाहता है। हिरण्यकशिपु भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को मारना है। और उनके ही पुत्र भगवान के निरंतर भगवान के नाम लेते रहते हैं। तो वो प्रयास करते हैं इनको मारने का, इनको भगवान को भुलाने का, इनको डराने का, धमकाने का, किसी भी प्रकार से वो भगवान से दूर नहीं कर पाते। फिर इनको मारना ही चाहता है, पर इतना अत्याचार होता है प्रहलाद के ऊपर। प्रहलाद महाराज को पहाड़ से फेंक दिया जाता है। प्रहलाद महाराज को एक ऐसे घर में बंद कर दिया जाता है जहां पे विषैले सांपों से भरे हुए हैं। हाथी के पांव के तले कुचलने का प्रयास होते हैं। चाकू छुरियों से मारने का प्रयास होता है, आग में डाल दिया जाता है। कोई भी अत्याचार हम सोचे वो उनके ऊपर किया जाता है, पर वो अनन्य चिंतयन्तु, अनन्य चेता, और किसी के ऊपर नहीं। उनके मन में कण भर की शंका नहीं थी। वो श्योर थे, वो एकदम 100% उनको पता था कि भगवान है और भगवान मेरा रक्षा करेंगे। अवश्य रक्षिवे कृष्ण रक्षिष्यति इति विश्वासो, ये दृढ़ विश्वास था उनको कि भगवान मेरा रक्षा करेंगे, या भगवान जिस अवस्था में भी रहेंगे वो ठीक है मेरे लिए। ये दृढ़ विश्वास से वो भगवान का नाम लेते रहते हैं। और हिरण्यकशिपु, जो कि उस समय इतने शक्तिशाली थे कि वो स्वर्ग, मर्त्यलोक और पाताल लोक, तीनों लोगों को वो अपने अधिकार में ले लिए थे। समस्त देवतागण उनसे, उनके भय से स्वर्गलोक छोड़ के चले गए थे। कहते कि उनके भौहें हिलने से इंद्रदेव कांपने लगते थे कि अब क्या होगा पता नहीं। उस हिरण्यकशिपु उस 5 वर्षीय बालक को कुछ नहीं कर पाते हैं, कारण ये अनन्य चेता, अनन्य भाव से भगवान भगवान के शरण में गए हुए थे। और उनको पूर्ण शरणागति थी भगवान की, कि रक्षिष्यति इति विश्वासो, भगवान मेरा रक्षा करेंगे, अवश्य ही रक्षा करेंगे। ये विश्वास दृढ़ था उनके अंदर। यही कारण है कि उनको कुछ कर नहीं पाते हैं। हम्म। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो सत्ययुग की कथा हो गई। हम कलयुग में भी देखेंगे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने सब कुछ छोड़ के आ जाते हैं। वो मंत्री थे, उच्च उच्च पद में थे। हाँ, मुस्लिम जो शासक थे, मुसलमान शासक के हाँ, अंडर में काम करते थे वो, मंत्री के पद में थे। वो सब छोड़ के, अपने मंत्री पद, धन दौलत ऐश्वर्य सब छोड़ के आ जाते हैं, एक वस्त्र में, एक धोती और एक अंग वस्त्र में आ जाते हैं वो। वो शरण लेते हैं महाप्रभु के। उसमें चैतन्य चरितामृत में एक कथा है कि एक दिन एक वल्लभ भट्ट नाम के एक ब्राह्मण आते हैं महाप्रभु से मिलने। वो मिलने आते हैं तो ये दोनों स्वरूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को देखते हैं। वो उस समय जस्ट प्रथम आए ही थे। उनको देखते हैं, देख के वो उनसे मिलने जाते हैं तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी इनसे दूर भागते हैं। वो कहते हैं अरे हम तो पतित है। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहते हैं हम तो पतित है, हम मुस्लिम शासकों के साथ में काम कर रहे थे, अब तक कार्य कर रहे थे, कार्यरत थे। हम तो धर्मभ्रष्ट हो गए हमारे, आप हमें मत छुइए। तो चैतन्य महाप्रभु भी हंसते हुए उनके कहते हैं हाँ हाँ हाँ, ये पतित है, इनके इनके पास मत जाओ। पर वल्लभ भट्ट देखते हैं कि ये रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी निरंतर भगवान का नाम ले रहा है, निरंतर है। तो वो मध्य लीला के, चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 22वें अध्याय में इसका वर्णन है, बहुत सुंदर वर्णन है। उसमें कहते हैं, वल्लभ भट्ट कहते हैं, दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट कहे प्रभुर किछु इंगित भंगी जानी। वो वल्लभ भट्ट देखते हैं कि इनका मुख चल रहा है, निरंतर चल रहा है इनका मुख। क्या, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, वो निरंतर जप कर रहे हैं। तो उनका संदेह हुआ वल्लभ भट्ट को। वो महाप्रभु से कहते हैं महाप्रभु,
ये जो कह रहे हैं आप, जो कह रहे हैं कि ये पतित है, ये तो हो नहीं सकता। कारण ये जो निरंतर मैं देख रहा हूं कि निरंतर इनका होड़ चल रहा है, ये भगवान का नाम ले रहे हैं। तो जो व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम ले रहे हैं वो पतित नहीं हो सकता है? तो ये बताते हैं, फिर चैतन्य महाप्रभु को बताते हैं, हाँ ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी है, ये काम कर रहे थे, पर ये इतना विद्वान है? रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी इतना विद्वान है कि 6 गोस्वामियों में ये प्रमुख है। और हमारे जो वैष्णव परंपरा है, वैष्णव परंपरा को ये आगे बढ़ाने में इन्हीं का मुख्य अवदान है। उस परंपरा को आगे अब तक जो हमारे पास आ रहे हैं, ये स्वयं रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का देन है। उनके कारण ही ये वैष्णव संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय अभी भी इस प्रकार फल फूल रहे हैं, उनके दिए हुए शास्त्रों के द्वारा। तो उसका स्रोत क्या है? निरंतर वो भगवान के सेवा में थे, निरंतर भगवान के सेवा में। वो अपना समस्त भौतिक जो सुख सुविधा है सब छोड़ के वो आ गए थे वृंदावन में। आके वृंदावन में महाप्रभु का जो सेवा दिया था, महाप्रभु का जो आदेश था, उन आदेशों का पालन करते हैं, शास्त्र बनाते हैं, अपना जो भी जो वैष्णव संप्रदाय किस प्रकार को परिचालित होना चाहिए, एक वैष्णव का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, वो रास्ता वो बता के जाते हैं। जो उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु, ये दो मुख्य ग्रंथ है जिसके द्वारा, और अनेकों ग्रंथ रचना करते हैं ये दोनों। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो निरंतर भगवान का नाम लेते हैं। हरिदास ठाकुर, हरिदास ठाकुर का कथा हम जानते हैं। हरिदास ठाकुर मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है, वो जन्म से वो मुसलमान होते हैं, पर वो भगवान से आकृष्ट होके महाप्रभु के शरण में आ जाते हैं और वो शुद्ध वैष्णव बन जाते हैं। निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। उस समय जो अ, मुसलमान शासक थे बंगाल में, वो उनके आदेश से हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में मारा जाता है, चाबुकों से चाबुक का आघात किया जाता है 22 जगह पे एक एक दिन जाके। जो मारने वाले हैं वो दुखी हो जाते हैं, उनको इतना दुख होता है कि अरे हरिदास तुम मर क्यों नहीं जाते, इतना मार रहा हूं तुमको, इतना मार खा रहे हो तुम। पर हरिदास ठाकुर क्या करता है, निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, निरंतर भगवान का नाम लेते हैं, और उस नाम से वो क्या होता है, नामाचारी बन जाते हैं। नामाचारी बने तो महाप्रभु उनको लेके जगन्नाथ चले जाते हैं, जगन्नाथपुरी में रहते हैं। महाप्रभु का एक प्रधान जो अंग था, सेवक था, वो थे ये हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर के पास एक बार, हरिदास ठाकुर को बदनाम करने के लिए एक बार क्या आता है, एक नष्ट स्त्री को भेज दिया जाता है रात को कि इनको जाके बदनाम करो। हाँ? पर वो वेश्या स्त्री, वो क्या आता है वहां पे, हरिदास ठाकुर जप करते रहते हैं, निरंतर जप करते रहते हैं, और वो बैठ के सुंदर सी स्त्री जो कि माया देवी होते हैं, वो स्त्री बन के आते हैं उनके सामने उनको लुभाने के लिए। पर हरिदास ठाकुर तो कहता है ठीक है आप बैठो, मैं अपना जप, अपना जो नाम है इसको मैं माला कंप्लीट करता हूँ, पूर्ण करता हूँ, फिर आपसे मैं बात करूंगा। तो वो स्त्री बैठी रहती है दिन रात 24 घंटे, पर हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम लेते थे, तो उनके पास तो समय ही नहीं था। 24 घंटे में 22 घंटा तो नाम ही लेते थे, 2 घंटा अपना कार्य करते थे, उसी में उनका शयन, उनका भोजन, सब कुछ होता था। तो इस प्रकार क्या होता है कि वो स्त्री जो इनको बदनाम करने के लिए आते हैं, वो भक्त बन जाते हैं उनके साथ में रह के। फिर वो पूछते हैं कि हे हरिदास ठाकुर, मैं तो आपको बदनाम करने के लिए आया था, पर मुझे लगता है मैं बहुत घोर पापी हूँ, मैं तो पाप करने आया था, मेरी रक्षा करो। तो हरिदास ठाकुर उनसे कहते हैं कि निरंतर नाम लो, कर तुलसी सेवन, अचिरत पावे तुम्ही श्री नंद, श्री कृष्ण चरण। वो कहते हैं कि निरंतर नाम लो। वो उस स्त्री को, उस नारी को उपदेश देते हैं कि आप भगवान का नाम लो, एकमात्र निरंतर भगवान का नाम लो और तुलसी का सेवा करो।
तुलसी जी का सेवा करो और भगवान का नाम लो। अचिरत, बहुत ही तुरंत आप क्या होगा, भगवान के चरण प्राप्त हो जाएगा आपको, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति आपको होगी। क्या करना है आपको, भगवान के नाम लेना है, निरंतर नाम लेना है, और कोई करना है, और अधिक कुछ नहीं करना है आपको, याग तपस्या है, दान दक्षिणा, आपको मात्र भगवान का नाम लेते रहना है। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि हमारा जो श्लोक था, अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहम सुलभम पार्थ, इस प्रकार से भगवान सुलभ हो जाते हैं उनके लिए, कि कोई भी, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, चाहे कोई मुस्लिम परिवार से आए, चाहे कोई ब्राह्मण परिवार से, ब्राह्मण कुल से हो, है, सबके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। करना क्या है, यही अनन्य चेतः सततम नित्यशः, भगवान को स्मरण करते रहना है। सततम स्मर्तव्य विष्णु विस्मृतव्य न जातुचित, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। भगवान का ये संदेश है गीता में, श्रीमद् भागवतम गीता, श्रीमद् भगवत गीता, अष्टम अध्याय, 14वें श्लोक, 14th वर्ष, उसमें इस प्रकार भगवान बताते हैं। तो ये आज का समय भी हो चुका है, हम यहीं पे रखेंगे। और ये जो इस श्लोक का तात्पर्य, प्रभुपद का तात्पर्य पढ़ के और एक दो पढ़ के जो समझ में आया था उसको बताने का प्रयास किया। इसमें जो भी त्रुटियां रह गई है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप सबका आशीर्वाद प्रार्थी हूँ ताकि मैं त्रुटि मुक्त हो सकूं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आंध्र बसंत की जय और नमस्ते, गुरु जी गोविंद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। तो आज हम यहीं पे रहते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।